इंद्र को झांत हुआ कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का छोटा भाई राजमहल त्याग कर तपस्या हेतु वन चला गया है, तो उन्होंने राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक देवता को भेजा। यह समाचार जब सम्राट विक्रमादित्य तक पहुंचा तो वे शीघ्र ही राजधानी लौटने के लिए प्रस्थान कर गए। जब वे अपनी राजधानी पहुंचे उस समय रात आधी बीत चुकी थी। इंद्र द्वारा भेजे गए देवता ने उन्हें नगर में प्रवेश करने से रोक दिया। देवता ने पूछा, तुम कौन हो? सम्राट ने उत्तर दिया, मैं इस राज्य का सम्राट विक्रम हूं। यह मेरी राजधानी है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? पहले तुम अपना परिचय दो। देव बोले, देवराज इंद्र ने मुझे इस नगरी की रक्षा हेतु नियुक्त किया है। मैंने सुना है कि सम्राट विक्रमादित्य महान योद्धा और अद्वितीय वीर हैं। यदि तुम वही हो तो मुझसे युद्ध करो और यह सिद्ध करो। फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः देवता परास्त हुए। उन्होंने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही सच्चे सम्राट विक्रमादित्य हैं। फिर देव बोले, हे राजन, जब आपका जन्म हुआ था उसी समय इसी नगर और नक्षत्र में 3 अन्य लोगों का भी जन्म हुआ था। एक राजा के घर, एक तेली के घर और एक कुम्हार के घर। कुम्हार ने साधना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं और उसने तेली को मारकर पिशाच बना दिया है। वह शव अब श्मशान में सिरस के वृक्ष से लटकाया गया है। अब वह कुम्हार आप पर भी जानलेवा हमला करेगा, अतः सावधान रहें। इतना कहकर वह देवता स्वर्गलोक लौट गया। सम्राट के लौट आने पर प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई और नगर में उत्सव मनाया जाने लगा। कुछ समय पश्चात एक साधु दरबार में उपस्थित हुआ। उसने सम्राट को प्रणाम किया और उन्हें एक फल भेंट किया, फिर वहां से चला गया। सम्राट को संदेह हुआ कि यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसका उल्लेख देवता ने किया था। अतः उन्होंने वह फल स्वयं न लेकर भंडारी को सौंप दिया। इसके बाद साधु प्रतिदिन दरबार में आकर एक फल सम्राट को देता और सम्राट उसे भंडारी को दे देते। एक दिन सम्राट घोड़ों की देखरेख कर रहे थे, तभी साधु फिर आया और फल भेंट किया। वह फल सम्राट के हाथ से गिर गया और उसमें से एक चमकता हुआ लाल हीरा निकल पड़ा। सभी हैरान रह गए। इसके बाद सम्राट ने भंडारी को बुलवाकर पुराने सभी फल मंगवाए। सभी फलों को खोलने पर प्रत्येक में एक एक लाल हीरा मिला। जौहरी से परीक्षण कराने पर झांत हुआ कि ये हीरे छोटे छोटे राज्यों के बराबर मूल्यवान हैं। सम्राट ने साधु को बुलवाया और एकांत में उससे पूछा, इतने बहुमूल्य रत्न तुम कहां से लाते हो? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, ये रत्न मैं अपनी साधना से प्राप्त करता हूं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक श्मशान में मैं एक विशेष साधना पूर्ण कर रहा हूं। उसकी अंतिम रात्रि में मुझे आपकी सहायता चाहिए। यदि पहले ही बता देता तो आप मुझे शायद दरबार से निकाल देते, इसलिए मैंने यह उपाय अपनाया। सम्राट ने उत्तर दिया, ठीक है, अंतिम रात्रि पर मैं अकेले आऊंगा। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आई। रात के मध्य में सम्राट उस साधु के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, योगी जी, मैं आपकी किस प्रकार सहायता करूं? साधु ने कहा, राजन, यहां से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर एक श्मशान है जहां एक सिरस का वृक्ष है। उस पर एक शव लटका है। कृपया उसे मेरे पास ले आइए। राजा श्मशान की ओर निकल पड़े। वह रात्रि अत्यंत अंधकारमयी थी। वर्षा हो रही थी और चारों ओर भयानक आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों पर सांप बिच्छू रेंग रहे थे। जानवरों की डरावनी चीखें गूंज रही थीं। अघोरी शवों का भक्षण कर रहे थे, परंतु वह कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं सम्राट विक्रमादित्य थे। न उन्हें सिंह की दहाड़ से भय था, न हाथियों की चिंगाड़ से। निडर होकर वे सिरस के वृक्ष तक पहुंचे। पेड़ की जड़ से शीर्ष तक अग्निशिखाएं जल रही थीं और एक शव रस्सी से बंधा हुआ लटक रहा था। सम्राट ने तलवार से रस्सी काट दी। शव भूमि पर गिरा और जोर जोर से रोने लगा। राजा ने पूछा, तू कौन है? तभी शव जोर से हंस पड़ा और उड़कर पुनः पेड़ पर लटक गया। राजा अब पूरे रहस्य को समझने लगे थे। उन्होंने फिर तलवार से रस्सी काटी और शव को जमीन पर गिरा दिया। इस बार उन्होंने उसे चादर में लपेटकर मजबूती से पकड़ा और पूछा, अब तो बता, तू है कौन? शव मौन रहा। सम्राट ने उसे उठाया और चल पड़े। रास्ते में शव ने कहा, मैं बेताल हूं। तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? राजा ने उत्तर दिया, मैं सम्राट विक्रमादित्य हूं और तुझे उस योगी के पास ले जा रहा हूं जिसने मुझे यह कार्य सौंपा है। बेताल बोला,
मैं तेरे साथ चलूंगा, किंतु 2 शर्तों पर। पहली, तू पूरे मार्ग में मौन रहेगा, यदि तू बोलेगा तो मैं फिर से वृक्ष पर जा लटकूंगा। दूसरी, मैं तुझे कथा सुनाऊंगा। सम्राट ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और बेताल को लेकर आगे बढ़ने लगे।